देश के ज्यादा बनेंगे सीएम? बिल्कुल बनेंगे सीएम। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मसौढ़ी ने ये रेखा हटाओ, मसौढ़ी बचाओ, क्या कहिए? मतलब इस बार आरजेडी से लड़िएगा? बिल्कुल आशीर्वाद 100% चुनाव आयोग के दबाव दे करके यह षड्यंत्र रच करके बिहार में ये मतदाता सूची के पूर्ण निरीक्षण करवा रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम लोग के वोट कट गया तो चुप रहेंगे, पूरा जन सैलाब उमड़ेगा। वो लोग बोलते हैं कि जहाँ जहाँ हम लोग का सरकार बनता है वहाँ क्यों नहीं ये लोग चोरी का इल्जाम लगाते हैं? यानी कि सामने वाला जो भी पार्टी है उसमें है तो वो चोर भी है और क्रिमिनल भी है। और जब बीजेपी में लोग चल जाते हैं तो पूरा साफ सुथरा हो जाते हैं। लेकिन ये अच्छा चीज है। अगर उनको जांचें करवाना है, चोरे पकड़ना है तो एक तरफे से जांच करा ले। बिहार में चुनाव है और साजिश करके यह सब प्लानिंग किया गया है कि ऐसे करके हम सत्ता में आ जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि बिहार में वोटरों के साथ है जो फर्जीवाड़ा हुआ है, SIR में है जो फर्जीवाड़ा हुआ है, मतदाताओं के साथ है जो खिलवाड़ हुआ है। और उसको लेकर मसौढ़ी में आज है जो सम्मेलन रखा गया था। मसौढ़ी विधानसभा की विधायक है रेखा देवी जी, इससे थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे, सच में है जो फर्जीवाड़ा हुआ है? देखिए, ये लोग साजिश जितने भी एनडीए की सरकार में जो बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार में, लोग के पता चल गया है, सर्वे में ही पता चल गया है कि हम लोग के सर्वे क्या आया है। इसलिए चुनाव आयोग के दबाव दे करके यह षड्यंत्र रच करके बिहार में ये मतदाता सूची के पूर्ण निरीक्षण करवा रहे हैं। और सारे विधानसभा में कहीं 30,000, कहीं 47,000, कहीं 20,000 वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग के पूरे बिहार के जनता माने इतना गवार नहीं है और इतना नहीं माने सोच रहे हैं कि हम लोग के वोट कट गया तो चुप रहेंगे। पूरा जन सैलाब उमड़ेगा। जो 1 तारीख के पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के घटक नेता, बड़े नेता लोग जो भ्रमण कर रहे हैं और गांव-गांव में जो संदेश जा रहा है, सभी को जगाने का काम कर रहे हैं, तो वैसा नहीं लगता है कि हमारे जितने भी वोटर मालिक हैं जो चुप रहेंगे। वो लोग बोलते हैं कि जहाँ जहाँ हम लोग का सरकार बनता है वहाँ क्यों नहीं ये लोग चोरी का इल्जाम लगाते हैं? देखिए, वहाँ भी इसी तरह के काम करते हैं, इसी तरह के आपस में लड़वा करके अथी कर करके और सत्ता में बैठ जाते हैं। हमको देखिए, यही सोच लीजिए कि जब दूसरे पार्टी में है, यानी कि सामने वाला जो भी पार्टी है उसमें है तो वो चोर भी है और क्रिमिनल भी है। और जब बीजेपी में लोग चल जाते हैं तो पूरा साफ सुथरा हो जाते हैं, पूरा साफ सुथरा हो। मैंने बीजेपी में कैसा सामुन है, कौन साइलेंट सामुन है कि जाते ही सारा केस खत्म हो जाता है और इसी साजिश कर करके नेताओं के फंसा करके अपना सत्ता में बैठ जाते हैं। देख लीजिए, अभी हाल में बिल पास किए हैं कि कोई भी MP विधायक अगर 1 महीना 30 दिन जेल जाएगा उसका कुर्सी खत्म हो जाएगा। तो सब के लिए किए हैं, तो सब लिए किए हैं ना? किए हैं सब लिए, लेकिन ये अच्छा चीज है। अगर उनको जांचें करवाना है, चोरे पकड़ना है तो एक तरफे से जांच करा ले। हमको यही करना है कि अपने आप में झांक के देख लें कि हम कैसे हैं, तब सामने वाला के करने का प्रयास करें। जिम्मेवार कौन, बीजेपी या चुनाव आयोग? SIR में जो फर्जीवाड़ा है उसके लेकर देखिए, चुनाव आयोग के तो दबाव दे करके न करवा रहे हैं बीजेपी लोग। इसमें सारे जिम्मेवार बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग हैं। चुनाव आयोग तो पक्ष के भी है, विपक्ष के भी है। आप लोग इल्जाम लगाते हैं चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है। आयोग को दबाव दे करके चुनाव आयोग की ये नहीं काम है कि किसी का नागरिकता तय करना, किसी को नाम हटाना, कटवाना, जुड़वाना। ये काम पहले होता है, न कि विधानसभा चुनाव के समय होता है। बिहार में चुनाव है और साजिश करके यह सब प्लानिंग किया गया है कि ऐसे करके हम सत्ता में आ जाए। अच्छा, बैठक क्यों रखना पड़ा? हम लोग के बैठक रखना पड़ा कि माने प्रतिदिन डेट बढ़ रहा है। 22 तारीख के जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आने वाला था, उसी आदेश को हम लोग वेट कर रहे थे और जैसा ही आया तो हम लोग बैठक किए कि कहाँ कहाँ कितना वोट कटा है, कहाँ डबलिंग हुआ है, वो सब सारे निरीक्षण करके उस सबको वोट गिनवा। पटना में गांधी मैदान में भी जाने के लिए आप लोग बोल रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पे होने वाला है? पटना में गांधी मैदान में, पटना बिहार के राजधानी है और राजधानी में हमारे जितने भी सभी माने बड़े नेता पूरे बिहार भ्रमण किए हैं और लास्ट में पटना जिला है। तो पटना जिला चप्पे चप्पे उस दिन जाऊंगा। उससे फायदा भले परमिशन मिले या ना मिले, लेकिन सब लोग बौखलाहट है जिस तरह से मैंने हर विधानसभा में जो
30,000, 47,000, 50,000, 20,000 जो नाम काटने का जो रिजल्ट आया है, कोई नहीं बैठे। सुशासन की सरकार है, प्रशासन की सरकार है, जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं उन पर लाठियां भी चलता है, बिल्कुल वहाँ पर आप लोग को भी चलेगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। सभी लोग अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे, अधिकार मांगेंगे, उस पर लाठी बरसाया जाता है। ये आज नया हो रहा है, ये धरना प्रदर्शन अपने अधिकार को मांगने के लिए नया हो रहा है। ये लोग चाहते हैं कि कोई बोले नहीं, आवाज नहीं उठावे। सोशल मीडिया के जमाना है, अगर सोशल मीडिया नहीं रहता तो बहुत बात तो जमीन तक पहुंचता नहीं। अब मानते हैं कि बिहार में घुसपैठियां घुसा है, पूरा घुसपैठिया है। जो उसी लोग जितने भी सीईओ, बीडीओ, जो इंजीनियर आता है, वो मोटी रकम दे करके सब जगह जाता है और पैसा तहसीलता है। ये थोड़े एनडीए की सरकार को पता चलेगा कि एनडीए की सरकार बोले कि जो नेपाल से, बांग्लादेश से वो बिहार में घुसा है, वोटर आईडी कार्ड बना के जो रह रहा, वो सब के हम लोग चेक कर रहे हैं, वो सब को जांच कर रहे हैं। ये आज होगा, ये तो और पहले से नहीं कराना चाहिए। लोकसभा भी होना चाहिए था, लोकसभा के पहले होना चाहिए था। लोकसभा में सारे वोटर जीवित थे और विधानसभा आया तब सब मर गया, अगर मृत हो गया। आपको तो जाइए ना, भैसमा पंचायत में जगपुरा पकड़ी है या बिघा पर पकड़ी बोलता है, वहाँ आप जाइए, एक सहेबनी देवी है और स्वर्गीय सीताराम की पत्नी, वो अभी जीवित है और उनका नाम कट गया है। जाके पूछ सकते हैं। अगर घुसपैठी भी घुसा तो एनडीए का सरकार है, कैसे घुस गया? जैसे ये भी तो क्वेश्चन है ना। हाँ, जैसे घुसपैठी तो करा ही रहा है ना। अब ब्लॉक में आज जाइए, आज ब्लॉक में जाइए, कोई भी बिना पैसा के एकागो जातीय आवासीय चाहे म्यूटेशन बनता है। आपके ही ब्लॉक में होता है? तो आप एक्शन लिए हैं कभी? दिए हैं हम लोग के सुनता कौन है? नहीं सुनता है। कहाँ सुनता है? हम लोग देखिए, लोकसभा के चुनाव हो रहा था, उस समय वोटिंग भी हो रहा था। किस तरह से मतलब माने हम दलित समाज से आते हैं, हम लोग के साथ किस तरह किया गया, आज तक कहाँ कुछ पूछो मत, न कोई जांच, कुछ नहीं होता है। भ्रष्टाचार जो हो रहा है कब समाप्त होगा? ये तो जब भ्रष्टाचार समाप्त तब होगा जब ये सरकार बदलेंगे और तब गरीब गुरबा माने जो शोषण हो रहा है वह सब स्वतंत्र होंगे। देश भी ज्यादा बनेंगे सीएम? बिल्कुल बनेंगे सीएम। और उन्हीं के नेतृत्व में हमारे जितने भी घटक दल के नेता हैं और सब लोग के आशीर्वाद हैं कि इस बार बदलाव हो। सब लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मसौढ़ी में रेखा हटाओ, मसौढ़ी बचाओ, क्या कहिए? वो तो अपना अपना अधिकार है, अपना अपना लोकतंत्र है। सब लोग के लगता है कि हम भी चुनाव लड़े, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस बार आरजेडी से लड़िएगा? बिल्कुल, आशीर्वाद 100%। हमारे गरीबों के मसीहा लालू यादव, युवाओं के रोम रोम में बसने वाले तेजस्वी भैया और हमारी हर महिला के शक्ति नारी के प्रतीक लोकसभा के एमपी हमारे डॉक्टर मीसा भारती जी का पूरा विश्वास है और आशीर्वाद रहेगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे। और हमारी जनता मालिक को भी आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल लड़ेंगे। चलिए, रेखा देवी थे और बोले कि हम मसौढ़ी से हैं, मसौढ़ी में ही रहेंगे और लोग हैं जो आशीर्वाद बनाए रखें, है ना? तो आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।